भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के इरादे से तैयार इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस को लगातार झटके लग रहे हैं। गठबंधन से किनारा करने वाली पार्टियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्ष 2004 से यूपी और बाद में इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा रही है। करीब 8 माह पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जब पटना में इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, उस वक्त गठबंधन में सिर्फ 16 पार्टियां थी। इसके बाद विपक्षी पार्टियों का गठबंधन पर भरोसा बढ़ा और दूसरी बैठक में ये संख्या 26 और मुंबई बैठक तक 28 तक पहुंच गई। पर गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी। इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई मुंबई बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और इसे जल्द अंजाम देने का फैसला किया गया। पर 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से कांग्रेस सीट बंटवारे के लिए वक्त नहीं दे पाई। यहीं से घटक दलों में नाराजगी शुरू हुई। इसके बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक में कई दलों की कांग्रेस के रवैये पर एतराज जताया। घटक दलों की नाराजगी को भांपते हुए पार्टी ने उसी दिन गठबंधन की चर्चा के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। पर यह समिति अभी तक किसी राज्य में गठबंधन को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। वहीं गठबंधन के घटक दलों की अंदरूनी राजनीति के चलते कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ रखने में विफल रही। जदयू इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका था। उनके अलग होने से दूसरे दलों को भी ये संकेत मिल गया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद सीट को लेकर झगड़े और देरी ने दूसरे दलों में नाराजगी बढ़ा दी। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से अधिक सीट की मांग की। क्षेत्रीय दल इस पर तैयार नहीं हुए और सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। इससे नाराज तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गया। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आप उलझ गई और आपने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया। आपने दिल्ली और हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर विलंब पर भी कांग्रेस से नाराजगी जताई है। कांग्रेस के पास क्षेत्रीय दलों की नाराजगी का अपना तर्क है। पार्टी राजनीतिकार मानते हैं कि क्षेत्रीय दल पूरे गठबंधन के हित के बजाय सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को सिर्फ अपनी राज्य से मतलब है। यही वजह है कि संसदीय चुनाव को लेकर वे बहुत गंभीर नहीं है। क्षेत्रीय दलों को लगता है कि लोकसभा चुनाव हार भी जाते हैं तो प्रदेश की सत्ता उनके पास रहेगी।